एक सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील व्यक्ति होना कैसा लगता है। एक वाक्य में कहूँ तो जब आप हर किसी को समझने की कोशिश करते हैं, दूसरों के दर्द को बहुत गहराई से महसूस करते हैं और दूसरों की हर भावना थोड़ी देर तक आपके साथ रहती है। मेरे हिसाब से तो यही मतलब है। आपके अनुसार सेंसिटिव होने का मतलब क्या है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बॉस, सबसे पहले एक मिथ तोड़ दूं कि संवेदनशील होने का मतलब है नाजुक होना या ऐसा इंसान होना बिल्कुल नहीं है जो आसानी से टूट जाए। सेंसिटिव इंसान वो बिल्कुल भी नहीं है जो आसानी से रोता है या यूं कहें कि छोटी छोटी बातों पर रोता है। सेंसिटिव लोगों के बारे में बहुत सारे मिथ हैं, लेकिन जो लोग वास्तविक लाइफ में सेंसिटिव होते हैं वो अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करने की कोशिश करते हैं ताकि वो सेंसिटिव ना दिखें। वो साहसी, मजबूत या बातूनी होने की कोशिश करते हैं, जबकि असलियत में वो ज़्यादा ऑब्जर्व करने वाले और शांत स्वभाव के होते हैं। ये सेंसिटिव लोगों के बारे में मीडिया द्वारा बनाई गई झूठी छवि है कि उन्हें छिपने की ज़रूरत महसूस होती है या वो जो वास्तव में है उसके बारे में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। मैं खुद एक सेंसिटिव इंसान हूँ और इसलिए मुझे लगता है कि आपको ये बताना चाहिए कि एक सेंसिटिव इंसान कैसा दिखता है, हम क्या फील करते हैं और हम कैसे काम करते हैं। कुछ सप्ताह पहले, शायद पिछले महीने, मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया था जब मैं अपने करियर को लेकर थोड़ा स्ट्रेस फील कर रही थी। मुझे खुद के ऊपर डाउट हो रहा था कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर रही, डी फार्मा के बाद क्या ही करूँगी। मैंने उसे ये बताने के लिए फ़ोन किया कि मैं क्या फील कर रही हूँ ताकि वो मुझे मोटिवेट कर सके। उसने फ़ोन उठाया और जल्दी ही अपनी लाइफ की परेशानियाँ शेयर करने लगी। मैंने लगभग 30 मिनट तक उसकी बातें सुनी और लास्ट में उसे सत्तावना दी। उसने कहा, यार तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू कि तुमने कॉल किया। मैंने उसके साथ शेयर नहीं किया कि मैं कैसा फील कर रही थी और इसके बजाय उसे सुनने के लिए अपनी फीलिंग को एक तरफ रख दिया। ऐसे ही वो एक नॉर्मल दिन था जब मेरी मम्मी शाम को काम करने के बाद रूम में आई। उनके पास बैठते ही मुझे पता चल गया कि उनका मूड ठीक नहीं है, लेकिन वो छिपाने की कोशिश कर रही हैं। फिर मैंने हर उस चीज़ के बारे में उनसे बातें करने की कोशिश की जो उन्हें हंसा सकती थी और कई सारे ट्रायल्स के बाद मैं सफल रही। आप सोच रहे होंगे कि ये सारी कहानियाँ मैं आपको क्यों सुना रही हूँ। मैं यहाँ अपने आप को सबसे अच्छी इंसान के रूप में नहीं दिखाना चाहती। बेशक मैंने भी अनजाने में कई लोगों को हर्ट किया है। मैं बस आपको दिखाना चाहती हूँ कि एक सेंसिटिव इंसान होना कैसा होता है। आपने जो मूवीज़ में देखा है या किताबों में पढ़ा है वो सब गलत है। एक सेंसिटिव इंसान वो नहीं है जो रोता है, आंसू बहाने का कारण ढूंढता है और हर बार कुछ गलत होने पर सहारा लेने के लिए कंधे की तलाश करता है। एक सेंसिटिव इंसान वो होता है जो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है जिन्हें सामान्य लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। एक सेंसिटिव इंसान वो है जो किसी भी कमरे में जाते ही देखता है कि सामने वाले का मूड कैसा है और तुरंत मूड का अनुमान लगाकर उसके अनुसार उनसे बातें करता है। सेंसिटिव लोग वो होते हैं जो दूसरों के मूड पर ध्यान देते हैं और खुद का मूड बदल लेते हैं ताकि आप ज़्यादा कंफर्टेबल और खुश महसूस कर सकें। वो ऐसा इतने छोटे इशारों में करते हैं कि यहाँ पूरी तरह से किसी का ध्यान नहीं जा सकता। इसीलिए कोई भी वास्तव में कभी समझ नहीं पाता है कि सेंसिटिव लोग दूसरों के लिए कितना कुछ करते हैं, ना ही इन्हें ये दिखाना आता है। इनका प्यार और अफेक्शन छोटी छोटी बातों में आ जाता है। ये कभी शेयर नहीं करते कि ये कैसा फील करते हैं, क्योंकि पहला, इन्हें डर है कि कोई इन्हें समझ नहीं पाएगा। दूसरा, ये अपनी प्रॉब्लम से आपका मूड खराब नहीं करना चाहते, जिनके बारे में उन्हें लगता है कि उनकी प्रॉब्लम इतनी मामूली है कि उसके अलावा लोगों की ज़िंदगी में खुद ही प्रॉब्लम्स हैं।
आम धारणा के विपरीत सेंसिटिव लोग हर अवसर पर अपनी भावनाएं नहीं दिखाते। वो इसे तब तक अंदर ही रखते हैं जब तक कि वो अपने कमरे में अकेले ना हों और ओवर थिंकिंग करने के लिए फ्री ना हों। मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि आप शायद ही किसी सेंसिटिव इंसान को अपनी समस्याओं या वो कैसा फील करते हैं इसके बारे में बातें शेयर करते हुए पाएंगे। और अगर आप उनमें से एक हैं तो आप पहले से ही जानते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम या फीलिंग को आसानी से लोगों के साथ शेयर नहीं करते, भले ही आपके अंदर एक तूफान क्यों ना चल रहा हो। कंक्लूजन में एक सेंसिटिव इंसान वो है जो हर चीज़ पर ध्यान देता है, थोड़ा ज़्यादा चीज़ों को महसूस करता है और सब कुछ अपने अंदर रखता है ताकि कोई और उनकी वजह से परेशान ना हो। अब सेंसिटिव होने के कई सारे साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जैसे कि कभी कभी एक सेंसिटिव इंसान होना आपके रास्ते में प्रॉब्लम ला सकता है। जी हाँ, प्रॉब्लम। आप अपने आसपास के लोगों को कंफर्टेबल फील कराने के लिए अपनी खुद की लाइफ कठिन बना सकते हैं। हालांकि अच्छा करना और दूसरों की भावनाओं को ध्यान में रखना अच्छा है, लेकिन कई बार आपको एक सेंसिटिव इंसान के रूप में ये समझना चाहिए कि आपको अपनी और दूसरों की भलाई के लिए कुछ बाउंड्रीज रखनी चाहिए। अब अगर आप एक सेंसिटिव इंसान हैं तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि पहला है हर चीज़ को बेहतर बनाने की कोशिश ना करें। स्पेशली सेंसिटिव लोगों के लिए मैं कहूँगी कि हर चीज़ को बेहतर बनाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप कुछ स्थितियों या लोगों को उनके हाल पर छोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब भी मैं किसी को कठिन टाइम से गुजरते हुए देखती हूँ तो मुझे उनका दर्द इतना महसूस होता है कि मुझे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मन करता है। उनकी सिचुएशन को ठीक करने की ज़रूरत महसूस होती है। अब मुझे यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ इसलिए कि मैं हेल्प करना चाहती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें भी हेल्प की ज़रूरत है। बात यह है कि वो उनका जीवन है। आपके अच्छे इरादों के बावजूद भी कभी कभी आप उनके पर्सनल स्पेस में जाने की कोशिश करते हैं। आपको उन्हें अपनी गलतियां करने देना होगा और उन्हें खुद ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने देना होगा। ये उनकी यात्रा है और उन्हें उनकी प्रॉब्लम का समाधान खुद ही करना होगा। इसके अलावा बॉस, यदि आप हर किसी के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप अपनी लाइफ को नज़रअंदाज कर देंगे। इसीलिए कुछ चीज़ों को वैसे ही छोड़ दें जैसी वो हैं। आप सब कुछ बेहतर बनाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। आप एक बार के लिए अपनी फीलिंग पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिन्हें आप पिछले कई समय से नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। दूसरा है, जो लोग आपके क्लोज हैं उनसे बातें करिए। मैं जानती हूँ कि आपके लिए लोगों से हेल्प मांगना या अपनी समस्याओं को शेयर करना कठिन है, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन बॉस, आपके करीबी लोग बहुत अच्छे हैं और वो आपकी हेल्प करने में बहुत खुश होंगे। सब कुछ तो वैसे भी हमसे नहीं शेयर होगा क्योंकि ये हमारा नेचर है। लेकिन जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही हो और आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो तो आप लोगों से बात कर सकते हैं। जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो बेशक आपकी बात को समझेंगे और आपको अच्छे रास्ते दिखाएंगे। कॉन्क्लूजन, मुझे खुद नहीं पता कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाई है, सिवाय इस फैक्ट के कि मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ कि सेंसिटिव होना कितना प्योर है। जब मैं उन लोगों की हेल्प करती हूँ जो मदद मांग ही नहीं सकते, या जब मैं बात करते समय दूसरों की फीलिंग को ध्यान में रखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो संवेदनशील व्यक्ति के रूप में आपको अपनी ताकत समझने में मदद करेगा और साथ ही आप अपनी कमजोरियों पर भी काम कर सकेंगे। एक सेंसिटिव इंसान के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा और उन्हें बताइएगा कि आप उनको समझ सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप एक सेंसिटिव इंसान हैं या नहीं, और अगर सेंसिटिव हैं तो आपके बारे में ये सारी बातें सच हैं या नहीं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।